दुर्योधन से कहा भगवान ने कि 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा कि लड़ाई भड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने क्या कहा, मैं 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। अब देखो, जो आदमी बातों से नहीं माने ना तो लाते चाहिए। भगवान ने बातों से समझाया, दुर्योधन को नहीं माना तो फिर युद्ध करने की तैयारी करनी पड़ेगा। आखिरी ऑप्शन, हमारे यहां नीतियां हैं साम दाम दंड भेद। हमारे यहां क्या नीतियां हैं, पहले समझाओ, नहीं माने साम तो दाम, पैसे दे के मनाओ, यार पैसा ले ले यार मान जा, नहीं माने लॉलीपॉप ले ले मान जा, साम दाम। नहीं माने तो दंड, 2-4 जूते जरूरी हैं। बातों से नहीं माने तो लाते चाहिए। भाई बेटा, बाप अपने बेटे को समझाता है, भाई मान जा, पैसे ले ले, मोबाइल ले ले, गाड़ी ले ले, पर गलत काम ना कर। नहीं माने तो बाप भी 2-4 बच्चे को साम दाम दंड। फिर भी ना माने तो भेद, देश निकाला, भेद देश निकाल दो, अर्थात जो गलत है उसे अपने से दूर कर दो, चाहे तुम्हारा कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो। एक दुर्योधन को त्याग देते ना तो महाभारत ना होता, लेकिन उसकी मोह ममता ने सर्वनाश कर दिया धृतराष्ट्र का। नीति जो कहती हैं गलत नहीं कहती, समझ लो, समझाओ, वरना ना देर ना हो जाए, कहीं देर ना। तो आप अपनी बेटियों को क्या बनाएंगे, झांसी की रानी, और बेटों को बनाओ बढ़िया महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, जो बना सको तुम बनाओ, जो बन जाए वो अच्छा, अच्छे बने बस। भक्ति जरूरी है, भजन जरूरी है, पर अच्छे योद्धा भी बनो। ठीक है मेरी मां। तो हम जो बातें कहते हैं कि छठदमशील विरत बहुकर्मा सज्जन बनो, सज्जन बनना बुरा नहीं है, पर मैं सज्जन हूं और तुम लाते ही मारे जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारे तो भाई एक बार तो हमें भी मारना पड़ेगा। तुम 10 मारोगे तो हम 1 मार देंगे, तो 10 के बराबर, 100 सोनार की और 1, हाँ तो 1 लोहार की बना के चलो। सोनार की 100 चोट और लोहार की 1, तो 1 चोट के लिए तैयार रहो। ऐसा ना हो कि वही बस मारे, तुम ना मारो। यदि वही बस मारेंगे और तुम नहीं मारोगे तो कश्मीर की तरह हाल हो जाएगा, कश्मीर फाइल तैयार हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी रक्षा करना सीखिए, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनिए। अपनी रक्षा के लिए पुलिस बाद में आएगी, उस समय आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। हजारों काश्मीर पंडित खदेड़ दिए गए थे, कहां आई थी पुलिस, कौन आया था बचाने? इसलिए कोई ना आएगा, तुम्हारी भुजा में बल हो तो अपने आप को बचा लो। कल को ऐसी स्थिति हो गई तो क्या करोगे? इसके लिए योद्धा बनने की जरूरत है, कायर ना बनो। हमारे देश में चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको हमारे पहले के लोग तैयार करते थे कि तुम्हारी सेना पर, तुम्हारे राज्य पर कोई आंख उठाकर देखे तो बहन बेटियां भी दौड़ पड़े देश के लिए। झांसी की रानी दुर्गावती इसका ज्वलंत उदाहरण है। हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो लड़ी हैं, युद्ध लड़ी हैं, उनमें से सबसे पहला नाम झांसी की रानी का, और भी ऐसी झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं हैं। माता अहिल्याबाई, एक नाम माता अहिल्याबाई का है, युद्ध लड़ती थी। और माता अहिल्याबाई का चरित्र में तो मिलता है उन्होंने स्त्रियों की सेना तैयार कर रखी थी, पुरुषों की अलग थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो गद्दी पर वो बैठी रानी बनकर, बेटा छोटा था और वो
पुरुषों की सेना भी थी उनके पास और स्त्रियों की सेना बना रखा था। जब कहा जाता था कि महिलाएं केवल चूल्हा फूंकना जानती हैं, ना जी, महिलाएं केवल चूल्हा फूंकना नहीं, देश के लिए मरना और मारना भी जानती हैं, मिटना और मिटाना भी जानती हैं। उसका एक उदाहरण माता अहिल्याबाई है। तो हमारे यहां ये सारी विद्याएं थी कि आप अपनी रक्षा करें और औरों की रक्षा करें। लेकिन फिर अब ये 2023 आते आते बहन बेटियां कॉकरोच से डरने लग गई, चूहिया से डरने लग गई। कोई भी तुम्हें छेड़कर चला जाता है, तुम रोती रहती हो। बनो, अपनी रक्षा तो करो। बेटियों को ऐसा बनाओ कि 2-4 मर्दों को तो वो निपटा सकें। श्रेष्ठ क्यों मेरी मां? बस अपने पति को ना मारें, बस नहीं उसके चक्कर में पति पिसता रहे। महाराज आपने बोला था तो बहुत बॉडी बढ़ा ली इसने जिम कर करके, अब हम ही को मारती है। तो उसे मारना है जो आपको जिन मुही मारा ते में मारे। ठीक है मेरी मां,